बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हजरत उमर निडर और बहादुर थे ही अपने साथियों की कुछ परवाह ना कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वो विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूंगा। हजरत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझती हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए जमीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उससे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब। वो मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म को पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा और फौरन अपनी बहन के घर पहुंची। उस समय खब्बाब बिन अरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फातिमा हजरत उमर की बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो आहट पाते ही हजरत खब्बाब डरकर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्सों को हजरत फातिमा ने छुपा लिया। हजरत उमर ने खब्बाब की आवाज सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा है? फातिमा बोली, नहीं, खुदा की कसम उमर, चिंगाड़े मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वो अपने बहनोई हजरत सईद पर झपड़ पड़े और उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर हैरत है उन दोनों की, इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं। साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उसकी हिम्मत पर चाकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते और इस्लाम में वो क्या आकर्षण है कि सीधे लोग इस ओर खींचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या करते हैं। उमर ने नजरें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वो एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हजरत सईद की तरफ देखा। वो भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की यह हालत देख हजरत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है और ना ही माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूं तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी मालूम तो हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हजरत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देख कर वापस कर दूंगा। हजरत फातिमा ने कुरान दे दिया। पढ़ा तो देखते रह गए, कितनी अच्छा है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वो झूठ को कैसे फैलाएंगे? मोहम्मद सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची है। ऐसा सोचते सोचते हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने के लिए बेचैन उठा। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है ये! कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहब में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक साहब उठे और केवाड़ से झांक कर देखा। हजरत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे उस आदमी को इस हालत में देखकर उनका घबराना था
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर में किस तरह की सोच है। कौन जानता था इस्लाम का ये कट्टर विरोधी है, इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझता था कि ये खुली हुई तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अब नहीं उठेगी। हजरत हमजा ने जब देखा सहाबा इकराम हजरत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो हजरत हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाजा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत हमजा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाजा खोल दिया और हजरत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर से झटक दिया और कहा, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर आएगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मुतासिर हुए बिना न रह पाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ को गूंज उठी। सहाबाए कराम हजरत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबाए कराम छुप छुप कर नमाजें पढ़ रहे थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत उमर खड़े हो गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबाए कराम की खुशी का ठिकाना न रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हजरत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हजरत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ऐ मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आए उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।